Hello bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement: the minimum frequency of radiations to show photoelectric effect depends upon work function. Reason statement: the concept is used to determine the identity of metals. Both A and R are true, and R is the correct explanation for A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? एक मेटल के सरफेस से, मेटल सरफेस पर जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं मेटल के सरफेस पर, तब वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट. जब एक लाइट मेटल के सरफेस पर गिरती है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. यानी कि जो हमें पहली स्टेटमेंट गिवन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन. यानी कि मिनिमम एनर्जी हमें यहाँ पर रेडिएशंस को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. यानी हमारी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. और जो ये वर्क फंक्शन है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की, एक पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी होती है. यानी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ मेटल. तो डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिटी ऑफ मेटल हम मिनिमम एनर्जी देंगे रेडिएशंस की, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा सके मेटल के सरफेस से. यानी कि दिस कंसेप्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ मेटल्स. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड रीजन स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर रही है असर्शन स्टेटमेंट को. दैट्स वाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.